नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीलंका के आम चुनाव में श्रीलंका पीपल्स पार्टी की 2/3 बहुमत से जीत, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अल्पमत में है सरकार। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, आंकड़ा हुआ 20 लाख के पार। राजस्थान में आए 422 नए मामले सामने। श्रीलंका के आम चुनाव में राजपक्षे परिवार की श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है। इन नतीजों के बाद अब महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इस जीत को महिंद्रा राजपक्षे की राजनीति में वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले यह चुनाव 2 बार स्थगित हुए थे। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम परिणामों के अनुसार 225 सदस्यीय संसद में एसएलपीपी ने अकेले 145 सीटें जीती और सहयोगी दलों के साथ कुल 150 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष महिंद्रा राजपक्षे को उनकी पार्टी के संसदीय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने तथा विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेंगे। राजपक्षे ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि फोन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका शुक्रिया। श्रीलंका के लोगों के समर्थन के साथ दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्साहित हूं। श्रीलंका और भारत अच्छे मित्र एवं सहयोगी हैं। देश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। इसी को लेकर आज सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया। इसी तेजी से कोविड-19 फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम उठाने चाहिए। आज सुबह उसी 17 जुलाई वाले ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने जब ये ट्वीट किया था तब देश में कोरोना मामलों का आंकड़ा 10 लाख को पार किया था। अब राहुल गांधी की बात सही साबित हुई और 10 अगस्त से पहले 8 अगस्त को ही कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 अगस्त को शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर आने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति मांगी है। कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन के तहत किए आवेदन में प्रियंका और उनके बच्चों के अलावा कुल 12 नाम शामिल है। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि आवेदन में कुछ दस्तावेज अधूरे हैं, इसलिए अभी आने की अनुमति नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि वह कोविड महामारी के दौर में छराबड़ा स्थित नए आशियाने में कुछ समय बिताएंगी। क्योंकि हिमाचल में दिल्ली के सभी जिलों को कोविड के हैवी लोड वाले शहरों की सूची में डाला गया है, ऐसे में प्रियंका व उनके साथ के लोगों को कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ लानी होगी। रिपोर्ट न होने पर नियमानुसार उन्हें संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,537 नए मामले सामने आए हैं और 886 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,27,074 हो गई है, जिनमें से 6,07,384 सक्रिय मामले हैं। 13,78,105 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 41,585 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में आज कोरोना के 422 नए मामले सामने आए हैं। आज भी सबसे ज्यादा मामले अलवर से हैं। अलवर से 164, सीकर से 44, नागौर से 21, सिरोही से 23, झुंझुनू से 16, जयपुर से 49, कोटा से 6, झालावाड़ से 4, चित्तौड़गढ़ से 11, अजमेर से 45, टोंक से 22, डूंगरपुर से 11 और बीएसएफ के 6 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 49,418 है और इनमें एक्टिव केस 13,469 है। आज प्रदेश में कोरोना से 6 मौतें हुई हैं। वहीं इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 763 हो गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार बाड़े से बाहर निकलती है तो कांग्रेस की सरकार का जाना तय है। सचिन पायलट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट ग्रुप को राजस्थान में सुरक्षा महसूस नहीं हुई तो इसलिए हरियाणा गए। उन्हें जान का भी खतरा था, उन्हें दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अंदर से जानकारी मिली है कि कांग्रेस विधायकों के साथ होटल के अंदर अन्याय हो रहा है। सरकार को कोरोना की चिंता नहीं है, सरकार खुद कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है। वहीं भाजपा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा राजे और भाजपा पार्टी एक ही है, हम सब संगठित हैं। वसुंधरा राजे जी अच्छे नेता है, विपक्ष ने अगर तारीफ की तो हमारे लिए खुशी की बात है। कोई भी हमारे साथ जुड़ता है तो उनका स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं कराने के लिए तैयारियों में जुट गया है। बोर्ड ने 3 सितंबर या उसके बाद परीक्षा कराने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद बोर्ड विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान बोर्ड ने सुरक्षा उपायों के तहत जून में 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराई थी। उसी तरह सुरक्षा के इंतजामों के बीच पूरक परीक्षाएं कराई जाएंगी। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के नतीजे बीती जुलाई में घोषित हो चुके हैं। 12वीं विज्ञान संकाय में 4396, वाणिज्य संकाय में 1143 तथा कला संकाय में 8444 विद्यार्थियों को पूरक योग्य घोषित किया गया है। इसी तरह 10वीं कक्षा में 90,648 विद्यार्थियों की पूरक आई है। बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान बोर्ड ने सुरक्षा उपायों के तहत जून में 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराई थी। उसी तरह पूरक परीक्षाएं कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को परीक्षा आयोजन का प्रस्ताव भेजा गया है। उनकी मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म और परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने आज किसी भी क्षेत्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर में देर रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इससे मौसम में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 7 में से 5 संभागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इनमें उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग शामिल है। इन संभागों के अलग अलग जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग बारिश से अछूते रह सकते हैं। वहीं जयपुर में कल रात से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। आज सुबह होने के साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही है। रिमझिम बारिश के कारण शहर में मौसम सुहावना बना हुआ है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 155.59 अंक यानी 0.41% नीचे 37,869 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.42% यानी 47.35 अंकों की गिरावट के साथ 11,152 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज श्री सीमेंट, सिप्ला, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, ग्रासिम, बजाज ऑटो, यूपीएल, जी लिमिटेड और आईओसी की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं एचडीएफसी, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, हीरो, मोटोकॉर्प और भारतीय एयरटेल के शेयर गिरावट पर खुले। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।